गुड मॉर्निंग, राधे राधे। आप सबको मेरी तरफ से सादर प्रणाम। मैं आज आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग कांवर के ऊपर एक प्योर ब्लॉग लेके आई हूँ। प्लीज़ इस ब्लॉग को शेयर करना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास जाए ये वीडियो, तो प्लीज़ शेयर करना और लाइक करना तो बिल्कुल ना भूलिए। उस ब्लॉग शुरू करने से पहले मैं चाहती हूँ कि आप लोग ये वीडियो मेरी देखें, जाके जल्दी से चलो जल्दी देखें। मैंने कभी भी अपने भक्तों को ऐसे कष्ट उठाने हेतु प्रेरित नहीं किया। मैं तो केवल एक बेलपत्र पे भी जा चला था। मेरी श्रद्धा सच्ची होनी चाहिए। मेरे भक्तों को यह समझना चाहिए कि मैं उनको दर्शन उनकी इच्छा अनुसार नहीं, अपितु उनकी आवश्यकता अनुसार देता। इस प्रकार हट का प्रयोग करके यदि मुझे दर्शन देने हेतु विवश करोगे तो मैं कभी प्रसन्न नहीं होगा। लोग ये तो जान के होंगे कि ये वीडियो कांवर के ऊपर है, तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ आप लोगों से कि बच्चों जो अपने घर की परिस्थिति अच्छी नहीं होती है, फिर भी वो कांवर लेने जाते हैं, और कांवर लेने जाने की वजह से अगर उनके घर में ऐसी परिस्थिति होती है कि वो माँ बाप मना करते हैं, बेटा अब में नहीं, अगले साल चले जाना, या बेटा अभी इतनी परिस्थिति में हमारे पास अभी आपके जाए भेजने के लिए अभी मेरे पास इतना वो नहीं है पैसा, कि जो भी है उनके दिक्कत और परेशानी बताते हैं, तो प्लीज़ उनकी परेशानी को आप समझें, उनको जानें। अपने माँ बाप को इतना फोर्स मत करें कि वो जिस चीज़ को दुख से आपको भेजें। आपको खुशी से जाना चाहिए। आपको अब अपने माता पिता को खुशी देनी चाहिए कि हमारे माँ बाप हमें खुशी से भेजें, ना कि उन्हें परेशान करके भेजें। और जब भी आप कांवर लेने जाएं तो ये पूछें अपने मम्मी से या पापा से कि क्या मम्मी मैं कांवर लेने जा सकता हूँ, क्या मुझे इतने पैसे मिल सकते हैं। अगर वो कहते हैं हाँ बेटा आप चले जाओ, या आप जा सकते हो, या अभी नहीं अगले साल देखना, अभी हमारी घर की स्थिति ऐसी नहीं कि हम आपको कांवर के लिए भेजें, या आपकी उम्र नहीं है अभी इतनी कि आप जा सकते हैं, जो भी है। खैर उम्र का तो मैं ये कह नहीं सकती, बट बच्चे आजकल छोटे छोटे भी जाते हैं कांवर लेने, क्योंकि उनके मन की खुशी होती है। चाहे वो कितना भी लीटर पानी लेके आएँ, पर वो अपनी खुशी से अपने अच्छे स्वास्थ्य के साथ जाते हैं। तो बस यही है कि भगवान को अगर तुम्हें खुश करना है तो सबसे पहले घर की खुशी बहुत ज़रूरी है। तो अब देखना आगे लोगों को ये जानना भी ज़रूरी। हमारी इतनी कैपेसिटी है नहीं कि हम उस वज़न को लेके आ सके, या जो भी हम आधे रास्ते में हमारे को इतनी परेशानी होती है, आधे रास्ते दिक्कत होने लग जाती है, तो कभी भी भगवान ये नहीं चाहेंगे कि उनके भक्त किसी परेशानी या दिक्कत में हो। क्योंकि ये तो आपने हमेशा सुना ही होगा कि भगत के वश में है भगवान, परंतु उसका मतलब ये नहीं कि आप भगवान को इस तरह वश में करें अपने आप को दुखी करके। तो ये सबसे मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ है आप लोगों के लिए कि प्लीज़ ये मत जताए कि हमने भगवान के लिए ये करा, मैं नंगे पैर आके इतनी दूर से आया और इतनी कष्ट झेले, आपको चक्कर आ गया, आपकी बीपी हाई हो गई, आप एकदम सड़क पे बेहोश हो गए, और फिर आपने कहा अरे ये क्या हुआ हमारे साथ में, और दुख कष्ट तकलीफ़ में आ रहे हो कांवर लेके। आपके जितना सामर्थ्य हो, जितना आप में इच्छा हो, उतना ही लेके चलें, ताकि आप स्वस्थ रह के स्वस्थ होकर पूजा करें, तो भगवान आपकी इस पूजा को सफल जरूर बनाएंगे। भगवान कभी भी कष्ट में किसी भी अपने भक्त को नहीं देखना चाहता। भगवान कभी अपने भक्तों को कष्ट में नहीं देखना चाहता। आप भूखे रहो या 24 घंटे खाना खाओ, I mean 24 घंटे का मतलब ये है, आप अगर खाना खाते हो और खाना खाने के बाद ही पूजा करते हो, तो इसमें भगवान कभी ये नहीं कहेगा कि तुमने खाना खाया फिर मेरा नाम लिया। भगवान कभी नहीं कहता। भगवान कहता 24 घंटे में आप जब मर्जी मेरा नाम जप ले सकते हैं। बट अगर तुम अपने आपको अरे यार आज तो मेरा फास्ट है, चक्कर आ रहे हैं, बीपी आ रहे हो, जी घबरा रहा, दवाई लेके आ गए हो, दवाई खा ली है, बट फास्ट कर आ जाते, उल्टी आ जाते, ऐसा नहीं होना चाहिए। कभी भी आप अपने आप को कष्ट दे के भगवान को प्रसन्न नहीं कर सकते। भगवान प्रसन्न तब होते हैं जब आप, भगवान सुनिए ध्यान से, भगवान प्रसन्न जब होते हैं जब आपका मन खुश होता है, आप खुश होते हो, अच्छा कर्म करते हो, अच्छा कार्य करते हो, और अपने माता पिता को कभी दुख नहीं देते। आपके घर में कोई भी बुज़ुर्ग है, अगर आप इन पूरे शिवरात्रि के दिन अपने बुज़ुर्ग के चरण धोएं, पैर पड़ें, रोज़ को उनको सेवा करें, उनको नहलाएं, तो वही शिव जी की ही पूजा है।
शिव जी कभी ये नहीं कहते इतनी दूर आके तुम मुझे नहलाओ, मुझे जल अर्पण करो। ये तुम्हारी श्रद्धा है और मैं इस श्रद्धा का भी स्वागत करता हूँ दिल से। बट शिव जी ये नहीं कहते कि तुम अपने माँ बाप को दुखी परेशान करके मेरे पास आओ, उससे मैं कभी प्रसन्न नहीं होऊंगा। फिर लोग ये कहते हैं अरे यार हमने इतने जल चढ़ा दिए, इतने व्रत रख लिए, इतना। क्या तुमने कभी ये रियलाइज़ किया था वो जल चढ़ाने में या व्रत करने में आपने जो कष्ट सहा होगा या आपको जो परेशानी हुई होगी, जिसमें आपने एक बीच में ये भी बोला होगा अरे यार फास्ट तो रख लिया, दिक्कत हो रही है, अरे यार कांवर तो लिया, पैर में छाले आ गई है, वो है। बट आपने परेशानी जाहिर की ना, फिर बाद में आपने रियलाइज़ कर लिया नहीं यार ये तो होता है, भगवान के लिए तो इतना तो बनता है। पर भगवान के लिए नहीं बनता। भगवान चाहते हैं उनके जो भक्त हैं, उनके जो बच्चे हैं खुश रहे, हमेशा दिल से और शरीर से स्वस्थ रहे। ये शरीर जो हमारा परमात्मा का दिया हुआ है, उस ईश्वर का दिया, अगर इसे हम कष्ट पहुंचाते हैं तो उसमें वो ईश्वर कैसे खुश रह सकता है, आप ही बताइए। पूजा का मतलब ये तो नहीं है कि आप अपने शरीर को कष्ट दें, भगवान तो नहीं चाहते ऐसा कभी भी। और हाँ, लास्ट में बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी अपने प्यारे दोस्तों से कि कांवर लेने जाइए, स्वस्थ रहिए, भगवान की भक्ति कीजिए, व्रत रखिए, फास्ट रखिए, कोई मना नहीं है। बट बस इतना ही है, अपने शरीर को कष्ट ना दें। और अगर आपको परेशानी और या दिक्कत होती है तो आप, मैं बता ही रही हूँ, भगवान इस चीज़ में कभी भगत के वश में भगवान किस वजह से है। भगवान दिल से चाहते हैं अपने भक्तों को, तो भक्तों को भी दिल से ही, अगर आप किसी गरीब की मदद करते हैं, किसी बुज़ुर्ग की मदद करते हैं, तो वो भगवान की ही भक्ति है, ये किसी और की भक्ति नहीं होती। अगर हम किसी की मदद करते हैं, किसी का बुरा नहीं सोचते, किसी के कहे में नहीं आते, अगर कोई हमें किसी के खिलाफ़ भड़का रहा है उसके कहने में नहीं आते, किसी को उल्टा नहीं बोलना कि अगर उसने अरे यार वो फलाना ऐसा डिगड़ा ऐसा, तो इसमें भी आप ये सोचते हो कि भगवान क्या ये छोटी छोटी बातें इग्नोर करता है? क्या आप ये बातें ही होती है, चुगली होती है? चुगली उगली कुछ नहीं होती है। इसको भी भगवान देखता है कि इसके दिल में दूसरों के प्रति क्या है। ठीक है, वो आदमी आपके प्रति गलत है तो आप जाहिर मत करो कि वो गलत है, बस उससे ये जाहिर करो कि हमें उसकी बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस यही होना चाहिए, किसी की गलत बातों से आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। इंसान हमेशा अच्छे के लिए सोचता है। तो जय बम बम भोले, जय भोलेनाथ, और सावन में सबको हैप्पी शिवरात्रि।